अपने भादों में अपने इलेक्शंस की रैली में कहे थे अगर हम हुकूमत में आएंगे तो 2B रिजर्वेशन को हम रिस्टोर करेंगे। तो कहां गया आपका वादा? बताओ कहां गया आपका वादा? ये कर्नाटक के 1 करोड़ मुसलमान पूछ रहे हैं आपको SDP के प्लेटफार्म से, फ्रीडम पार्क के मैदान से, आपका वादा कहां गया? ಈಗ 2% ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಏನು ಬನಿಯಾಗಳಿಗೆ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾದರೆ 17% ಇರುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾಕೆ 8% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಸಾಬ್, ಅಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಸಾಬ್, ಅಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಸಾಬ್, ಅಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಸಾಬ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತಡೆಯಾರು? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक कांतराजू रिपोर्ट के उसको रिपोर्ट को टेबल करने को लेकर और 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करके 8% बढ़ाने के 2 डिमांड को लेकर आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में धरना बैठी है। हालांकि ये कांतराज रिपोर्ट क्या है ये एक सवाल है। हालांकि कांतराज रिपोर्ट को एक कैश सेंसस के नाम पर इसको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक्चुअली कांतराज रिपोर्ट कैश सेंसस नहीं है। कांतराज रिपोर्ट 2015 to 18 की जो कांग्रेस की हुकूमत के दौरान जो बैकवर्ड कमीशन के चेयरपर्सन थे कांतराजू को यही जो आपके सीएम हैं सिद्धरामैया साहब एक जिम्मेदारी दिए थे कर्नाटक के SC ST माइनॉरिटी OBC और तभी तबकात के माशी हालात क्या हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है और इन्हों कितना डेवलप्ड हैं, इन्हों कितना सप्रेस्ड हैं, किसकी कितना संख्या है, ऐसे 55 क्वेश्चंस को लेकर एक सेंसस चलाया गया था। और ये सेंसस चलाने के लिए तकरीबन हमारे तिजोरी के 165 करोड़ रुपए एक्सपेंस हुए थे और तकरीबन 1.5 लाख ऑफिशियल्स का इस्तेमाल हुआ था और ये साइंटिफिकली किया गया था। ये रिपोर्ट जब तैयार हो गई, ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद इन्होंने जब गवर्नमेंट को इसको पेश किया तो आज तक वो टेबल नहीं हुई। क्यों टेबल नहीं हुई? कि इसमें एक साजिश छुपी हुई है। अगर ये कैश सेंसस क्या जो इन्होंने बोलते हैं कैश सेंसस, एक्चुअली ये सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की सेंसस है कर्नाटक के पूरे लोगों की। ये अगर टेबल हो गई तो असल में कर्नाटक में माइनॉरिटी SC ST OBC कितने पिछड़े हैं, इनको कितना रिप्रेजेंटेशन से इनको पीछे रखा गया है, दूसरे जो अपर कास्ट कौमों से ये कितना सप्रेस हैं, ये रिपोर्ट सामने आएगी। नेचुरल तरीके पर अगर ये साइंटिफिक रिपोर्ट अगर सामने आई, जब कोई भी हुकूमत फॉर्म होती है, जब बजट बनाया जाता है, जब स्कीम्स को अलॉट किया जाता है, तो ये सप्रेस्ड कम्युनिटी को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ये साजिश है, ये रिपोर्ट को प्रेजेंट होने के लिए नहीं दिया जाए। अगर ये रिपोर्ट प्रेजेंट हो गई तो कर्नाटक में ये माइनॉरिटी SC ST OBC को ज़्यादा इनको क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ज़्यादा बजट मिलेगा, एजुकेशन में इनको ज़्यादा हिस्से मिलेगी। तो ये साजिश के तहत ये रिपोर्ट को आज तक ये टेबल नहीं किए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मानना ये है अगर कर्नाटक की तरक्की आप चाहते हैं तो कर्नाटक में रहने वाले हर एक कम्युनिटी की तरक्की चाहिए। अगर कर्नाटक में रहने वाले कम्युनिटी की तरक्की नहीं होगी तो कर्नाटक कैसे क्या तरक्की याफ्ता होगा? तो सेम अगर मुल्क की आप तरक्की चाहते हैं, मुल्क में रहने वाले हर एक कौम की तरक्की चाहिए। तो कांतराज आयोग की रिपोर्ट इतनी साइंटिफिक बनाई गई कि ये अगर टेबल हो गई तो आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ के पूरे तबकात इक्वली डेवलप होंगे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा ये है तो इमीडिएटली जो अब के चेयरपर्सन है बैकवर्ड कमीशन के जो हेगड़े, जो जयप्रकाश हेगड़े, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिए हैं। अगर हुकूमत हमारे से पूछी, हम विद इन ये आवर या विद इन ये डे में हम रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो आप टेक्निकल एरर्स बता रहे हैं। हालांकि ये भी आपको मैं आपके माध्यम के ज़रिए से लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ा कोई टेक्निकल एरर नहीं है, कोई पेंडिंग वर्क नहीं है। ये रिपोर्ट मुकम्मल बनाई गई और इसको डिजिटलाइजेशन भी किया गया है। अभी बाकी क्या है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी को OBC को रिजर्वेशन का मामला है अभी ऑलरेडी था, वो 2011 के सेंसस के बिना पर उसको मुकर्रर किया गया है। तो एक कमेंट ऐसा करे थे, ये कांतराज कमीशन की रिपोर्ट के जो चेयर में कमेटी में मेंबर्स थे, ये कमेंट उनका ये था, ये बदले हुए हालात में ये जो रिजर्वेशन है इसको भी हमें रीडिफाइन करना है। तो वो एक पॉइंट था, उतना ही।
उसको आप टेक्निकल एरर बता नहीं सकते। उसके लिए आप आलादा कमेटी की तश्कील करो, उसका नया एक सिस्टम बनाओ, वो नो प्रॉब्लम। अभी जो एग्जिस्टिंग कमेटी जो रिपोर्ट बना के आपको टेबल करने के लिए आपको सौंपी है, उसको पहले टेबल तो करो। तो ये हमारा मुतालबा है। और रही बात 2B रिजर्वेशन, आप सभी लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग इसको भूल गए हैं। ये 2000 की गारंटी में, बस फ्री की गारंटी में, लेकिन मुसलमान इसके बारे में कभी भी शऊर रखना है। ये जो 2000 के पैसे लेकर आपका जो रिजर्वेशन छीना गया है, इसको भुलाने की भी एक साजिश है। बीजेपी की हुकूमत में जो 4% एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन था, उसको मनसूख किया गया। कोई असेंबली में चर्चा नहीं, कोई कानून नहीं लाए, सिर्फ कैबिनेट मीटिंग में बैठकर इसको मनसूख किया गया। जब ये रिजर्वेशन को मनसूख करके इम्प्लीमेंट के लिए गए तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, हालांकि एसडीपीए भी पिटीशन डालने वाली थी, तो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इसके बारे में जब कोर्ट को गए तो कोर्ट उसको स्टे दे दिया। ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि जब तक एक साइंटिफिक रीज़न नहीं देंगे। क्यों आप मनसूख किए? कोई रीज़न नहीं। मनसूख करने के लिए एक वजह चाहिए ना। अगर ये अपलिफ्ट हो गए हैं, इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो रीजंस के मद्देनज़र ये इसको मनसूख करना था। ऐसी कोई अभी तक कांतराज आयोग की रिपोर्ट ही आप प्रेजेंट नहीं किए। हालांकि कांतराज आयोग की रिपोर्ट और ये 2B रिजर्वेशन इंटरलिंक है, क्योंकि कांतराज रिपोर्ट बताती है कर्नाटक में माइनॉरिटी बहुत पिछड़ा है। जैसे कि काका कालेटकर कमीशन से लेकर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन तक जितने भी कमीशंस बने हैं, हर कमीशन में ये बात वाज़ेह हो चुकी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी खुसूसन एजुकेशनली और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर मरहले में बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए इलाज क्या बताया? इलाज ये है कि इनको एक्सक्लूसिवली 10% रिजर्वेशन दिया जाए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिकमेंडेशन है, ये मेरी बात नहीं। लेकिन आप 10% की तो बात छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन था, उसको मनसूख करने का मंसूबा क्या है? यानी ये माइनॉरिटी क्या सेकेंड लेवल सिटीजन्स हैं क्या कर्नाटक में, इंडिया में? तो इसके बारे में कौन आवाज़ उठाना? मैं पूछना चाह रहा हूँ। स्टे है उस 2B रिजर्वेशन जो कैंसिल हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो 4% रिजर्वेशन में, यानी कि आप और बढ़ाना चाहते हैं रिजर्वेशन को? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछड़ापन इतना है, हमें एक्सक्लूसिवली 10% तो रिकमेंडेशन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की है। हमारा रिकमेंडेशन है, हमारा मुतालबा ये है कम से कम 8% दो हमें कर्नाटक में, तब हमारे कुछ तो मसले हल होंगे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन किस लिए कर रहे हैं? ये एसडीपी का मुतालबा नहीं, यही सिद्धरामैया, यही कांग्रेस के लीडर ड्यूरिंग इलेक्शन अपने भादों में अपने इलेक्शंस की रैली में कहे थे, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो 2B रिजर्वेशन को हम रिस्टोर करेंगे। तो कहाँ गया आपका वादा? बताओ कहाँ गया आपका वादा? ये कर्नाटक के 1 करोड़ मुसलमान पूछ रहे हैं आपको एसडीपी के प्लेटफॉर्म से, फ्रीडम पार्क के मैदान से, आपका वादा कहाँ गया? क्या आप झूठा वादा किए थे तो जाहिर करो आके, नहीं हम झूठ बोले थे, हम आपके हुकूक देने वाले नहीं, ये तो जाहिर करो। अगर आप झूठ बोल रहे हैं बोल के बोलेंगे, हमें मालूम है किस तरीके से हमारा हुकूक हमें लेना है। ये इंडियन डेमोक्रेसी में आपको हुकूक जेब में ला के डालेंगे नहीं, छीन के लेना पड़ेगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अक्टूबर 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कर्नाटक के हर ज़िले में एक धरना मुनाकिद की है। अगर ये 5 दिन में हमारी डिमांड को आप पूर्ण नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रोडों पर हम उतरेंगे, विधानसभा को मुत्तिगे करने के लिए भी हम आएंगे। इतना ही नहीं, सीएम सिद्धरामैया साहब, आप सोशल जस्टिस के चैंपियन बोल के स्पीच करते हैं ना, आप जो वादा किए थे वो वादे से आप मुकर रहे हैं। मुसलमानों का वोट बटोरने पर आपको मुसलमानों के सामने आके वादा करने जब आए थे, अभी और पार्लियामेंट इलेक्शन में उनके दहलीजों पर आपको जाना है। याद रखो, ये बात को याद रखो, ज़्यादा दिन नहीं है, इसी 1 साल के ड्यूरिंग में पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है। एक दौर में कांग्रेस के 400 सीट होते थे पार्लियामेंट में, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में हमारे वो मस्जिद को बचा नहीं सके, 1-0 कम हो गए, आज 40 को आके रुके हैं। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर ऐसा एक डिसीजन ले लेगी तो कर्नाटक में आप हुकूमत में आने की बात तो दूर है, आपके एमएलए जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं, आज पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट बता रहे हैं। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी कांग्रेस के फेवर में इस इलेक्शन में नहीं ठहरती तो इन्हों हुकूमत में आने का तो छोड़ो, एक अपोजिशन लीडर भी इन्हों बना नहीं सकते थे। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो इलेक्शन तो हो गया,
इलेक्शन आए गए, दूसरे लोग भूल गए होंगे, एसडीपी नहीं भूली है। आपने हमें बहुत सारे वादे किए हैं। फर्स्ट फेज में हम 2 वादों को आपको याद दिला रहे हैं, सेकेंड फेज में हमें ये भी वादा आपको याद दिलाएंगे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इनोसेंट्स हमारे नौजवानों को कभी केजेहल्ली डीजेहल्ली के इंसिडेंट के नाम पर, कभी शिवमोगा के इंसिडेंट के नाम पर जेलों में बंद किए हैं, हम इनकी रिहाई करेंगे बोल के भी आप वादा किया था। अभी हम वो नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट मुतालबा ये है रिस्टोर टू बी रिजर्वेशन, इम्प्लीमेंट कांतराज आयोग की जो रिपोर्ट है, ये अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट हमें वो भी याद दिलाएंगे। तो हमारा मुतालबा ये है, देखिए आज के दौर में ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब इलेक्शंस आएंगे, बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े उलमा इकराम आएंगे, बड़े बड़े दानिशमंद हजरात आएंगे, सिर्फ आके क्या बोलेंगे, देखो बीजेपी को हराना है, हम कांग्रेस को वोट देना। ठीक है, मर चलो, पूरी कौम आपकी बात मान ली ना, तो अब कहाँ गए आप? अब जो हमारे वादे की थी कांग्रेस, उसको भी दिलाना है ना। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है, अगर आप एसडीपी के प्लेटफॉर्म में आना नहीं चाहते, मत आओ, हमें कोई हर्ज नहीं है, आप आओ बोल के नहीं, आपके प्लेटफॉर्म से तो बात रखो, डिमांड रखो। आज छोटी छोटी कम्युनिटी वाले आकर अपना हुकूक मान रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी तादाद में होलसेल में पूरे वोट जो दिलाकर हम कोई बात को उनके सामने नहीं रखेंगे तो कैसे आए? कौन ला के देंगे? आपके जेब में ला के कोई हुकूक डालने वाला नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें छीन के लेना पड़ता है। अगर छीनने की ताकत आप में नहीं है तो मांगना तो सही। छीनने की ताकत हमें एमएलए असेंबली में जाकर वहाँ पर टेबल में मार के बात करने वाले जो एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी के एमएलए कहीं नज़र नहीं आ रहे। एक भी एमएलए, एक भी पार्लियामेंट कैबिनेट मीटिंग में हो या असेंबली मीटिंग में हो, इसके बारे में बात उठाई नहीं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको भी हौसला अफजाई दे रही है, डरो मत। देखो ये ज़िंदगी फ़ानी है, एक दिन जीना है, एक दिन मरना है, कब किसका क्या भरोसा नहीं। कोरोना जैसी वबा में 50 लाख लोग चले गए, कोई इजाज़त लेके नहीं गए, कोई एमएलए लेके नहीं गया, मैं मिनिस्टर था बोल के यहाँ पर टिका नहीं, बहुत सारे लोग चले गए। अगर हम यहाँ से जाएंगे भी तो हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें आवाज़ उठा के जाएंगे। आप हिम्मत से बात करो, आप डरो मत, आपको बीफार्म दिया जाएगा। जब तक एसडीपी है आप हौसला मत हारो, हम आपकी ताईद में खड़ेंगे। अगर आप कौम के ताईद में खड़ेंगे, आपके ताईद में हम ज़रूर रुकेंगे। हम कोई पार्टी नहीं देखेंगे, कोई तंजीम नहीं देखेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेंगे। तो ये प्लेटफार्म में नहीं आने हुआ तो आपके प्लेटफार्म से ही आवाज़ उठाओ। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी एक मुहिम को कर्नाटक के हर ज़िले तक लेके जाने के लिए आज इनाक़ात शुरुआत यहाँ पर हम किए हैं। फ्रीडम पार्क में 1 दिन का धरना है। ये धरने के ज़रिए से चीफ मिनिस्टर को भी हम मैसेज दे रहे हैं, कौम को भी हम मैसेज दे रहे हैं, पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मैसेज दे रहे हैं। अब तो आप 4 महीने हो गए, हनीमून पीरियड भी आपका ख़त्म होने वाला है, अब आ जाओ, कामजन हो जाओ। अभी आप कामजन हो जाएंगे तो आपको जो वादा किए थे उसमें आपको भी बहुत फ़ायदा है। वो तो आपकी जो ईमानदारी के साथ आप कहे थे, हाँ इसमें इन्हों खड़े उतरे बोल के लोग आपको इत्तबा करेंगे। तो हमारा मुतालबा ये है। ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2B ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು 8%ಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಮತ್ತು ಏನು ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಬಿಹಾರದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅವರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಏನು ಸಾಂತ್ವನದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 2% ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಏನು ಬನಿಯಾಗಳಿಗೆ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾದರೆ 17% ಇರುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾಕೆ 8% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ಆಶಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 17% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಧ, 8% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಶೋಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೋಣ ಓಡಿಸೋದು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಸಂಘದವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು.
ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಆ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಕೋಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತರ್ಬೋದಾದರೆ ನೀವು 2B ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮಾತಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯನ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ವಂಚಕತನ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಏನಿದೆ? ಈಗ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9ರಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಾಳ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ